आरस हम पतंग के ना नाम लिखेंगे, तेरी कोई दरानी पूरा बल्लिए एडमिट, ना जेठानी पूरा बल्लिए एडमिट, नी तू ठीक राज है। करेगी आके नी चाहिदा हूं जो भी दस दी सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊगी ले आके देनी नहीं हो तंगी कोई तेरे मापिआं नूं ना ही खर्चा कराउणा कोई दाज दा गुरु घर जाके चार लावां लैणियां मान रखना है अपने रिवाज दा तू लहंगा लैली पग नाल दा मैं तेरे बेड़े टुकना नी सोनी सिरे उत्ते कलगी सजा के ना तेरी कोई दरानी बल्लिए ना जेठानी बल्लिए नी तू राज करेगी आके नी चाहिदा हूं जो भी दस दी सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊगी ले आके हौली हौली सारियां दा भेद पालमी सुखी वसू फिर सारा परिवार नी समझू ना तेनू कोई बेगानी जान के The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I sure love your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my वर्कशॉप का मन है तो फिर वर्कशॉप को कंटिन्यू करते हैं। किसी के मन में कोई डाउट? बच्चे बड़ा अभी तो लेट आ रहे हैं इस बार, तो स्टार्ट करूं फिर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैंने ना माइक थोड़ा सा म्यूट कर दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको वर्कशॉप में क्या कराया था, आपको कुछ मशीन्स के बारे में लिखना था, ठीक है? आपने कहाँ तक कितना लिख लिया ये बताओ। सर लेथ मशीन करवाई थी आपने। लेथ मशीन हो गई थी ना, अभी आपको ये करनी है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वो तो आपको मिल गया होगा बेटा। यस सर, वो पीडीएफ जो भेजी थी सर। पीपीटी आपको? यस सर, मिल गई। उसमें मुझे लगता है आपकी ना पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, सारी चीजें। कुछ चीजें रहेंगी जो मैं आपको कल करवाऊंगा। हाँ, मुझे वर्कशॉप कराना था आपको। कहो तो थोड़ा सा, चलो खैर पहले वर्कशॉप लिख लो, उसके बाद में आपको। जी जी सर।
सर हाँ बेटा। सर ये आपने पीपीटी कहाँ पे भेजी थी सर? क्या बेटा? ये आपने पीपीटी कहाँ पे शेयर करी है? ग्रुप में करी बेटा, आपको जो आपका ग्रुप बना हुआ है। सर उसमें तो नहीं आई। भेज दी मैंने बेटा, सारे बच्चों से पूछो आप। ईजेडी वाले ग्रुप में है। ईजीडी का ग्रुप है ना, उसमें भेज दिया। ये बेटा शेयर करो आप। हिमांशु सर, मिल गई ये सर। आपको आसिफ सर बोल रहे हैं आपको। आसिफ सर, सर क्या काम था सर आपको? ठीक है बेटा, ये सेपर को लिखना आप शुरू करो। शेपर क्या है? ये भी हमारी एक्चुअल में वर्टिकल मशीन है, ये फ्लैट सरफेस को करने के काम आती है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको लेथ मशीन कराया था, लेथ मशीन मैंने बताया था आपको कि इट इज द मदर ऑफ ऑल मशीन, ठीक है। तो ये क्या बताई थी मैंने आपको? मदर ऑफ ऑल मशीन बताई थी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जो लेथ मशीन, यहाँ पे देखो, ये है इसका, यहाँ से जो हम ये टूल लेके जाते हैं, ये हमारा हेड स्क्रू होता है, इसको हैंडल बोलते हैं। यहाँ से हम इसको, ये सेंटर लाइन हमारी जाती है, यहाँ से इसको ये मूव और इसको फिक्स करने के काम आता है। और ये वाला जो मेन पोर्शन है, ये टूल पोस्ट है, यहाँ से हम टूल की किसी भी तरीके की पोजीशन को कर सकते हैं। और मेनली टूल यहाँ से हमारा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से आगे पीछे इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, मूव करा सकते हैं इसको हम यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको आगे पीछे ले जाने के लिए, ये हमारा एक्चुअल में जो यूज होता है, ये चक होता है, जिसको बोलते हैं 3 चक या 4 चक, ठीक है। एक्चुअल में 3 चक जो है वो हमारा बैलेंसिंग के लिए यूज नहीं हो पाता ढंग से, लेकिन 4 चक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लेथ मशीन। 4 चक, यहाँ पे जब हम टूल को लगाते हैं, कोई रॉड को लगाते हैं, और यहाँ से जो टूल होता है, उस रॉड का जो चिप की फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करता है डिजायर्ड शेप पाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी बैलेंसिंग के लिए हम सरफेस गेज का यूज करते हैं, फ्लैट सरफेस, जो उसकी मेजरमेंट के काम आता है, जिससे कि हमारी रॉड टेढ़ी ना हो। तो 4 जो ये एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं, ये जो एडजस्टिंग स्क्रूज होते हैं, चक होते हैं सॉरी, ये 1 2, ये अभी आपको 2D में दिख रहे हैं, तो एक इधर और एक इधर भी होगा 4, तो उसको परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं, जिससे हमारी रॉड होल्ड करने में आसानी होती है, और यहाँ से हम अपनी शेप इजीली उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग है, इस पे हमारे कई ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इस पे, वो मैं आपको जब आप आओगे ऑफलाइन कल, अगर कल आपकी वर्कशॉप है तो कल मैं ये आपको करवाऊंगा, ये ऑपरेशन मशीन शॉप में। तो इस पे क्या होता है, हमारा लर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, टर्निंग होता है, ठीक है, ड्रिल भी हो जाता है हमारा इस पे, पेपर टर्निंग भी हो जाती है, और इस पे ना हमारे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं, ड्रिल भी हो जाती है, बोरिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने मेन लिख लिया था, इसके क्या क्या प्रोसीजर है, कितनी फीट ऑफ डेप्थ ऑफ कट देते हैं। आज आपको करना है शेपर के बारे में। शेपर भी क्या है, हमारी एक मशीन है, लेकिन ये सिंगल एक काम के लिए यूज होती है, इसका हम मल्टीपर्पज यूज नहीं कर सकते। ये बेसिकली सरफेस को फ्लैट करने के काम आती है, ठीक है। जो प्लेन हम देते हैं, चाहे वो कोई रॉड हो, उसको फ्लैट करने के काम आती है, ठीक है। चाहे वो हमारी हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो, किसी भी पोजीशन में हो, उसको वो एक दोनों शेप हमारी उसके कॉम्बिनेशन से ये प्रोवाइड करवाती है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। रिजिडली जो आपको हेल्ड करती है एक मशीन। वाइज टूल जो मैंने आपको लास्ट वर्कशॉप में दिखाए थे, वाइज आप आओगे कल दिखा दूंगा मैं आपको। एक जो हमारा लकड़ी का बेड होता है, उस पे वो वाइज लगे रहते हैं, ठीक है, वो होल्ड करने के काम आते हैं हमको। और बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे आते हैं, और उस पे फिर हम उसको, जो रेम होती है इसकी, ये रेसिप्रोकेट करती है उसके ऊपर जाने के बाद। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है, कि वो उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन को लीनियर में ट्रांसफर करता है, और जिससे क्या होता है, उस पे एक हमारा टूल लगा रहता है, और वो टूल का काम होता है सरफेस को फ्लैट करना। क्लियर? ये इसके मेन पार्ट है, बेस हो गया, रैम हो गया, और टूल हेड हो गया, क्रॉस हेड हो गया। इनके सारे पार्ट दिए हुए हैं, और ये इसका फिगर डायग्राम है।
तो आपको ये अभी कंप्लीट करना है, आज कम से कम 2 करने हैं आपको, ठीक है? तो करो बेटा। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा मैं आपको ना कॉनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा, आधा घंटे ईजीडी ले लेंगे आपकी, ठीक है? तो नोट डाउन कर रहे हो ना आप सब इसको? सर जी सर इसे ईजीडी की नोटबुक में ही नोट डाउन करना है? नहीं नहीं, ये वर्कशॉप का लेक्चर है मेरे भाई। ओके सर, तो इसकी एक प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल फाइल बनानी है आपको, मैंने बताया तो था, सबने परचेज नहीं की क्या अभी तक? सर ये फाइल प्रैक्टिकल फाइल में करना है ना? प्रैक्टिकल फाइल बेटा परचेज करनी है, क्लासमेट की ले लेना, ठीक है? उसको केमिस्ट्री वगैरह कुछ ऐसा लिखा हुआ ना हो, सिंपल प्रैक्टिकल फाइल हो। अभी इसको तो अपनी नोटबुक में बनाओ, इसको तो अपने नोट्स में बनाओ, बाकी जो इस पे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे उसके लिए मैं प्रैक्टिकल फाइल आपको वर्कशॉप में बनवाऊंगा। जैसे कल मेरी 3 क्लासेज हैं वर्कशॉप की, अब पता नहीं, हाँ वो शायद वो तो सेक्शन बी में है, तो वो सेक्शन बी में है, कल उनको कराऊंगा मैं, और परसों शायद आपका है, तो आपको मैं कराऊंगा। फिर वहां पे आपको अपने हाथ से मशीन चलानी है, कैसे कैसे ये आपके परफॉर्म होंगे ये आपको मैं मशीन पे करके दिखाऊंगा। जैसे जैसे आप परफॉर्म करोगे वैसा वैसा आपको अपनी नोटबुक में, सॉरी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन करना है। क्लियर है? हाँ कल ईजीडी का लेके आना है, कल आपकी क्लास है, कल मैं आपको टाइटल ब्लॉक, लाइनिंग खींचनी, ये सारी चीजें बताऊंगा। किस चीज का? कल का तो है बेटा, आपको 9 बजे आना है यार कॉलेज, 8:45 तक सब। टाइमिंग टाइमिंग कैसी टाइमिंग यार? वो जो आपकी कॉलेज के बेटा, ये तो जो आपका रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है वही है, सेम है, ठीक है? सेम है आपका। कल मेरा लेक्चर मतलब 5 बजे छुट्टी होगी हमारी, 3:45 पे है शायद, ठीक है? आपकी 3:45 पे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो सर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? यहाँ तो यार क्लियर सर सर ये इधर कुछ नहीं दिख रहा सर। सर स्क्रीन अटक गई है बिल्कुल। यार क्या बताऊं, अब तो नेटवर्क भी अच्छा आ रहा है, यहाँ तो क्लियर। और बाकी सबको प्रॉब्लम है या सिर्फ 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम है? सर नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही। सर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, स्टॉप करके। अब दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है सर, इसको करो जैसे आप लिख लोगे, फिर मैं इसको अप कर दूंगा, ठीक है? पहले क्रॉस रेल तक लिखो, इसको एज इट इज लिखना, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे कि बेस क्या होता है, रेम क्या होती है, ठीक है? टूल हेड क्या होता है, क्रॉस हेड क्या होता है, ये सारे वर्किंग प्रिंसिपल अक्सर आता है। 2 करने आज आपको, सेपर और ड्रिल, उसके बाद थोड़ा सा फिर मैं आपको ईजीटी के बारे में बताऊंगा।
बेटा कर लिया आपने? स्लाइड करूं नीचे? सर कर रहे हैं सर, 2 मिनट। ठीक है बेटा, ठीक है। लिख लिया सर। हाँ, ये मशीन का डायग्राम बना है, बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन। और कल आप अपनी नोटबुक लेकर भी आना, तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा अभी। सर थोड़ा स्लाइड कर लो सर इसे ऊपर। कर लो, ठीक है सर। थोड़ा नीचे करना। काफी है? यस सर। ठीक है, लिखो फिर बताइए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसी को भी नहीं हो रही? सर हो रही है स्क्रीन शो। सर नहीं हो रही सर। बेटा बाकी तो सबको हो रही है। आप एक बार अपना दोबारा बंद करके देखो। ये रियल टाइम पे वर्क करता है, रियल टाइम पे वर्क करते हैं। ये इनका आउटपुट होगा ना, ग्राफ की फॉर्म में, सिग्नल्स की फॉर्म में, ये ना एक चीज से देती है, ऐसे देती है। डायग्राम जैसे ये लेवल फॉर्म होगा, एनालॉग कंप्यूटर से क्या आउटपुट देगा, ग्राफ फॉर्म। ये शायद है ना, एनालॉग ये कंप्यूटर है। इसी कारण वो ये बात है जो आपको समझाने का काम है। ये अगर मुझे वीडियो कोई जरूर फीचर्स है, जैसे कि है और
सर जी बेटा। सर अभी वर्कशॉप में 2 टॉपिक हुए ना? हाँ नहीं, बाकी और मैंने करा। 1 मिनट। हाँ सर, होगी बात आपकी उससे? अच्छा, एक बात उससे वैसे तो मिल लेते, तो वो बैठा हुआ कह रहा है कोई किसी से बात हो, उसको बोल देते आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा। हाँ एक बार बोल दीजिए। मयंक का नाम है सर उसका। सर मेरे में स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। बेटा कैसे करूं? बाकी स्टूडेंट को तो सबको दिख रही है। कोई स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ग्रुप में। सर स्लाइड सर एक बार करना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो अब ठीक है? सर स्क्रीन फ्रीज है। यस सर। सबके लिए होगी क्या फिर से? यस सर। यस सर। मैं करता हूँ दोबारा। तो ठीक है? अब करना सर थोड़ा। यस सर। थोड़ा सा और कर दो। थोड़ा सा और आप करना। सर एक बार सर। हाँ सर बहुत है बहुत है बहुत। जी सर। हाँ सर, वो वहीं पे है रिसेप्शन पे, मयंक नाम का लड़का। जी अभी रुको सर 1 मिनट में, अभी तो था वो। मिल सर वो तो कह रहा नहीं है कोई भी रिसेप्शन पे अभी पहुंचे दोबारा। मैंने फिर भी थोड़ा सा ना बच्चों को रोक के मैंने फिर फोन किया। मैं उनका ना नंबर दे दूंगा अगली बार से ना सरकार। बच्चे परेशान ना, वो बच्चा बात ही नहीं कर रहा। वो मैंने उसको बोला आपको कि कयामुद्दीन सर से मिलना, किसी से मिलना ही नहीं है। वो एक्चुअल में क्या एग्जामिनेशन का काम कर रहे थे अंदर, तो उसमें सीक्रेसी में निकलना अलाउड नहीं है। वो अभी आए हैं 2 मिनट के लिए। मेरी बात होगी, उन्होंने कह दिया, मैडम ने भी बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कल आप एक बार ना जाने से पहले सुबह में मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके।
सर हो गया।
सर हो गया। हो गया। यस सर। ये बेटा ठीक है। ये करो ड्रिल मशीन।
ड्रिल का मतलब पता है आपको सबको? यस सर। हाँ, आपने देखा होगा जो घर में आप हैंगर्स लगाते हैं कपड़ों के लिए, या कोई कील लगाते हैं, या जनरली आपकी एसी कोई फिट करने आता है, तो वहाँ पे हम ड्रिल टूल का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल मशीन होती है दीवार में ज्यादातर होल करने के लिए, है ना। वैसे ही हम वर्क पीस पर, वर्कशॉप के अंदर वर्क पीस पर भी हम ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए उसका यूज करते हैं। ये एक, इस पे टीथ होते हैं, कोई 3 टीथ होता है, कोई 4 टीथ, कोई क्रॉस टीथ, ये टूल्स होते हैं ड्रिल मशीन के अंदर। वो जैसी हमें डिपेंडेंसी होती है उसके हिसाब से हम उस टूल को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और ड्रिल करते हैं, ठीक है। और उसको बोलते हैं टूल विड्थ। वो कितने विड्थ का है, 8 mm, 4 mm, 3 mm, जितने mm का हमें होल करना है उतने mm के हम उसके अंदर वो टूल लगाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ड्रिल है क्या, और मतलब ये हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअल में हम कील के साथ भी होल कर सकते हैं, बट वो इतना एप्रोप्रिएट नहीं होता था। जैसे आपने पहले घर में देखा होगा कि हम हैंगर्स लगाते थे और हमने कील को हथौड़े के साथ, हैमर के साथ उसको हमने उसके दीवार में लगा दिया, वो गिर पड़ते थे, लूज हो जाते थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा जिनको हम फास्टनर का नाम देते हैं, जो प्लास्टिक के जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल मशीन से होल करने के बाद हम उनको लगाते हैं, हमारी दीवार भी काफी सेफ रहती है और कई चीजें हमारी बच जाती हैं। वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक बार लगने के बाद वो कभी टूट भी नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अब इसी के बाद एक ऑपरेशन आता है बोरिंग। अब बोरिंग क्या है? बोरिंग भी है एक्चुअल में ड्रिल का ही एक एक्सटेंशन ऑफ पार्ट। जैसे कि आपने ड्रिल किया, ड्रिल के बाद होल को इनलार्ज करने के लिए हम बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ड्रिल के बारे में पढ़ना है, ड्रिल है क्या। तो इसमें लिखा हो ड्रिलिंग इज ऑपरेशन ऑफ मेकिंग, प्रोड्यूसिंग अ सर्कुलर होल और रिमूविंग अ वॉल्यूम मीटर फ्रॉम द मेटल फ्रॉम द जॉब बाय द कटिंग टूल कॉल्ड ड्रिल, ठीक है। ये हमारा रोटेटिंग टूल होता है। ये सारी चीजें, इसका वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या है वर्किंग प्रिंसिपल? इट बेस्ड ऑन द रोटेटिंग एज टू द ड्रिल एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन द वर्कपीस एंड होल आर जनरेटेड। तो इसका जो मेन काम है वो फोर्स जनरेट करके होल्स को जनरेट करना, ठीक है। तो बेसिक जो इसका मेन फंडा है वो है केवल होल। इसके मेन पार्ट दिए बेस, टेबल, स्पाइंडर, ड्रिल है, इनके नाम यहाँ देख रहे हैं आप। ये होता है बेटा, यहाँ से हम इसको पंच करते हैं, चलाते हैं, स्पाइंडर रोटेट करती है और यहाँ पे टूल लगता है। अभी टूल लगा हुआ नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। ये वर्क पीस होता है, तो इसमें वो नोट डाउन करो। सर ऊपर कर दीजिए, स्क्रीन ऊपर कर दो सर। अभी ठीक है? नो सर, वही डायग्राम फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज हो गई सर स्क्रीन। आपने ड्रिल का ये पूरा पोर्शन लिख लिया क्या ऊपर वाला? नो सर। तो पहले ये लिखो ना ड्रिल मशीन क्या होती है, फिर फिगर बनाना। तो आई नहीं है स्क्रीन पर सर, नहीं दिख रही स्क्रीन सर, फ्रीज हो गई सर, डायग्राम स्क्रीन फ्रीज। फिर कुछ लग रहा है इसमें, स्क्रीन में कुछ हो गया। अभी दिख रहा है कुछ नहीं सर? ड्रिल मशीन का डायग्राम दिख रहा है, ड्रिल मशीन का डायग्राम है। और ये नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? नो सर, नो सर, लिखा हुआ। दोबारा शेयर करता हूँ। और बेटा इसका भी मैं पेपर बनाऊंगा, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप क्या होती है, ठीक है, और वर्कशॉप का लेआउट क्या होता है, ठीक है। किस सेफ्टी मैनुअल्स हमारे क्या होनी चाहिए वर्कशॉप में जाने के लिए, ठीक है। सेफ्टी हमें क्या क्या लगानी है, वो इक्विपमेंट्स के नाम बताए मैंने आपको, टूल्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग और ये कारपेंटरी और मशीन शॉप। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके सर, सही है, ठीक है। तो आपको ये सारा लिखना है, मशीन के पार्ट्स के बारे में लिखना है, मशीन कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इस तरह के आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। सर जी सर, टेस्ट ईजीडी में से होगा या वर्कशॉप में से? दोनों का होगा ना, 2 सब्जेक्ट है दोनों। ओके ओके सर।
स्लाइड नीचे करूं, हो क्या? आप करना। सर नहीं हुई। सर नहीं हुआ। अभी कुछ वर्किंग प्रिंसिपल से तो फिगर पूरा नहीं दिख रहा। खड़ा करना। तो फिगर पूरा नहीं दिख रहा। सर बेस नहीं दिख रहा फिगर का। क्या नहीं दिख रहा? ओके, हो गया सर, हो गया। सर अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस ले लूंगा तो बेटा, अभी आप इसको लिखने के बाद मैं अटेंडेंस लूंगा आपकी। सर पेज अप करना थोड़ा सा। पेज अप करना सर थोड़ा। बस एम दिखा रहा 9 साल पर एक प्रेजेंटिंग। ये फिगर बनाओ जल्दी से, फिर मैं आपके अटेंडेंस लूंगा और उसके बाद फिर मैं आपका थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा। सर जी बेटा। सर पेज अप करना थोड़ा सा। किया तो था बेटा। ठीक है, डाउन कर दूंगा।
सर क्लास कितनी देर तक है? 4:45। ओके सर। इसको थोड़ा जल्दी से बनाओ, मुझे थोड़ा सा ईजीडी के बारे में बताना है, यूनिट सेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट बनाओ। सर हो गया। हो गया बेटा, सबने कर लिया? यस सर, मेरा हो। नहीं, आपका तो हो गया, बाकी स्टूडेंट्स? सर हो गया। सर 2 मिनट सर। ठीक है बेटा। सर एक बार शेपर मशीन का डायग्राम दिखा देना सर। ठीक है, ये हो गया सबका? यस सर। यस सर। ये देखो बेटा,
हो गया? मैं आपके अटेंडेंस दे देता हूँ, उसके बाद जी सर। थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? सेक्शन ए ना, अब बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, बताओ। ये अभिषेक कुमार। अभिषेक बेटा बहुत लेट हो तुम। सर सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था सर। सर नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। अटेंडेंस के टाइम पे कैसे देख लिया फिर? सर अभी सर मैंने वो अपने दोस्त से सर चैट किया ना, तो पता चला क्लास चल रही। सर मैंने देखा नहीं था, सॉरी अभी सर। वर्कशॉप की जो क्लास है 11 के बाद आज हो रही है क्या तुम लोगों की? क्या सर? वर्कशॉप की क्लास 11 के बाद आज हो रही है क्या? यस सर। तो ये आज आपके 3 लेक्चर है ना? 3P। सर आकाश प्रेजेंट सर। आकाश गुप्ता, सॉरी आशीष गुप्ता। अभय कुमार, अभिनंदन, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार 2। सर प्रेजेंट सर। सर अभिषेक कुमार। दोनों प्रेजेंट हो ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आलोक कुमार, अमन प्रेजेंट सर। अमन कुमार, प्रेजेंट सर। अमन कुमार रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर। अमन शर्मा। प्रेजेंट सर। सर हाँ बेटा। सर ईजीडी की क्लास में भी अटेंडेंस नहीं लगी थी मेरी। लग गई थी, वो लगा दी थी मैंने। ओके सर। सर ये शो नहीं हो रहा प्रेजेंट आप। कोई बात नहीं, मैं लगा रहा हूँ। वैसे तो शो कर रखा है मैंने, पर क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। अमित, अमित, अंजलि। प्रेजेंट सर। सर कैन आई लीव? अभी नहीं बेटा, अभी तो मैं आपको वो करवाऊंगा ना, थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा। ओके सर। अंकित, प्रेजेंट सर। अंकिता रावत, प्रेजेंट सर। अंकुर तिवारी, अनमोल अग्रवाल, प्रेजेंट सर। अंशुल, प्रेजेंट सर। अनुज, अनुपमा सिंह, प्रेजेंट सर। अनुराग सिंह, अनुराग विश्वकर्मा, अपूर्वा, अर्जुन, प्रेजेंट सर। अरुण कुमार, अरविंद कुमार, प्रेजेंट सर। भानु प्रताप, यस सर। भाव्या, भाव्या शर्मा, भावना, प्रेजेंट सर। भूषण, भूषण सिंह मान, बिट्टू, प्रेजेंट सर। चिराग, चिराग गर्ग, चिराग त्यागी, प्रेजेंट सर। दीपक कुमार यादव, दीपांकर, देव, प्रेजेंट सर।
अशोक कुमार, प्रेजेंट सर। दीक्षा गांधी, प्रेजेंट सर। दिव्यांश सिंह, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु नेगी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। दिया शर्मा, दिया शर्मा, बैंक चौधरी, राजेंद्र गार्गी, प्रेजेंट सर। गौरव, प्रेजेंट सर। गौरव शर्मा, गौरव कुमार, गौरव सिंह, हर्ष तोंगर, हर्ष वर्मा, प्रेजेंट सर। हर्ष वर्मा, हाँ जी सर। हर्ष विश्वकर्मा, प्रेजेंट सर। हर्षित वर्मा, हेमंत, हेमंत वर्मा, हेमंत, हेमंत मंडल, हिमांशु, हिमांशु भारद्वाज। प्रेजेंट सर। कौन, हिमांशु या हिमांशु भारद्वाज? सर भारद्वाज। ठीक है। हितेन सिंह, इंदर, सीता शर्मा, ईशु आनंद, प्रेजेंट सर। जानवी, प्रेजेंट सर। तस्वीर, जतिन, जतिन गुप्ता, रोल नंबर 58 प्रेजेंट। ईशिता, यस सर। ठीक। लग गई। बोलो, हटा दो मेरा। हाँ हेलो। हाँ जी, तो ना मैं सोच रही थी, वो मैं घर पे ही हूँ, मैंने अभी 5 बजे तक क्लास होती है ना मेरी। तस्वीर, जतिन, जतिन गुप्ता, जतिन कुमार, प्रेजेंट सर। जतिन गुप्ता प्रेजेंट सर। हाँ नहीं। जतिन गुप्ता हो गया, जतिन कुमार हो गया। दो तरीके हैं, देखो एक तो ना आप वॉइस म्यूट करो, वॉइस म्यूट करो। ज्योति, तो डिग्री अगर बोलो मेरे को ऐसे दिला दिला रहे हैं, तो मेरा ना थोड़ा करने का मन नहीं है कि 4 साल तक एक तो पैसे भी भरने पड़ेंगे उसमें और रोज जाना पड़ेगा। महीने बंद हो जाएगी। हाँ जी, आपकी नौकरी के लिए महीने खत्म है। हाँ वो भी होता है। कमल, सर आप अपनी तरफ से कर कीर्ति दीजिए। शर्मा, कीर्ति, प्रेजेंट सर। कीर्तिमान, प्रेजेंट सर। नहीं फिर मैं सोच रही थी कि हाँ सर आप भी म्यूट कर सकते हो इसको, तो आप भी म्यूट कर दो। असल में इतना सारा दिखता नहीं है ना, वो कहाँ बोल रही है। अभी मैं इसे फ्रेंड का कर लूंगी, उसके बाद जॉब के साथ साथ मैं अपनी आगे की क्योंकि 2 घंटे ही तो जाना है फ्रेंड। कोमल मेहता, प्रेजेंट सर। कश्मा कुमारी, कमल प्रेजेंट। कौन? शमा प्रेजेंट। रोल नंबर 70। बेटा कितना, रोल नंबर 70? यस सर। आज आप पहली क्लास ले रहे हो? यस सर। लोकेश, रोल नंबर 71। सर रोल नंबर 66 कमल भी लगा देना। 66 कमल कहाँ है? यस सर। कल क्यों उसने क्लास मेरी? ऐसे थोड़ी बेटा। लोकेश 71, 72। प्रेजेंट सर 72। मनदीप सिंह, मनोरंजन, प्रेजेंट सर।
मानसी, मेघा, प्रेजेंट सर। मानसी नहीं है। अब कोई अगर, ठीक है, सबकी अटेंडेंस हो गई है। सर ज्योति प्रेजेंट 65। हो गया। और कोई? सर मानसी का नेटवर्क इशू है, वो प्रेजेंट है। वो रेगुलर रहती क्लास में। एक बार मैं स्क्रीनशॉट देख लूंगा फिर लगा दूंगा। और कोई? सर ये रोल नंबर 61 इसका भी सर नेटवर्क इशू है सर आज। आप इसका मुझे पर्सनल कुछ भेजो, मैसेज वगैरह, ज्वाइन किया हुआ। ठीक है सर, अभी। ठीक है। और कोई बेटा? ठीक है। अब बताओ क्या करना है। सर 66 रोल नंबर लगा दी। जी सर 29 रोल नंबर भूषण सिंह मान की रह गई। एक मिनट। कितना रोल नंबर है भूषण सिंह मान? 29 सर। लगी हुई है यार इसकी तो। और कौन है 61, 66 कौन था? 66 कमल। यस सर। कमल। यस सर। एक मिनट रुको जरा। आप प्रेजेंट हो कमल? यस सर प्रेजेंट। ठीक है बेटा। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन के बारे में बताऊं, क्या करोगे या अब लीव करने का मन है? सर कल ही बता देना सर, काफी क्लास हो गई। सर टेस्ट कब है? बेटा कल डिस्कस कर लेंगे हम। अगर आप कहो तो मैं थर्सडे में ले लेता हूँ, नहीं तो फिर सैटरडे में ही लूंगा आपका। सैटरडे मुझे लगता है ठीक है। आपको फ्राइडे छुट्टी मिल जाएगी। फ्राइडे आपको छुट्टी मिल जाएगी, सैटरडे में आपका टेस्ट ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। सर सैटरडे ठीक है। टॉपिक फर्स्ट यूनिट करवाया मैंने दोनों का, पहली यूनिट से आएगा, वर्कशॉप से भी और ईजीडी से भी। ठीक है, जितना करवाया उससे ज्यादा नहीं आएगा। बाकी जो बच्चे लेट से मेरी क्लास ज्वाइन करी है उन्होंने, वो अपना एक काम कर सकते हैं, जो बच्चे हैं उनसे ले सकते हैं ग्रुप में। सर ग्रुप है क्या? हाँ ग्रुप है, उसमें बच्चे, 1-2 बच्चे ऐड हैं, आप बोल करके उनको अपना नंबर सेव करवा दीजिए। सर मैं चैट बॉक्स में सेंड करती हूँ अपना नंबर, आप बोल दो। नहीं इसमें नहीं, ज्वाइन करना। आप वर्बली बोल दो। बेटा कौन है उसमें ईजीडी सीएससी ए में, ए ग्रुप में कौन है बच्चा जो एडमिन है? अमन शर्मा। अमन को अपना नंबर दे दो। अमन आप इनको Yes, sir. आप इनको सेव कर देना। कौन था बच्चा ये? रोल Yes, sir, नंबर 7। हाँ अपना नंबर इनको बोल दो, ये आप शेयर कर देंगे। ओके सर। 97। ठीक है बेटा। वेट अ मिनट। आप बॉक्स में देख लो इसका नंबर अमन का, ठीक है? और उस पे आप इनको मैसेज कर देना, ये आपको सेव कर देंगे। ठीक है, तो फिर लीव करते हैं मीटिंग को। सर अभी आपने प्रैक्टिकल फाइल कल लेकर आनी, तब करवाओगे ना सर? प्रैक्टिकल फाइल में आप, प्रैक्टिकल फाइल में मैं साथ के साथ चीजें परफॉर्म कराऊंगा आपको ऑन स्पॉट, ठीक है? तो सर लेकिन आप प्रैक्टिकल फाइल लेकर के रख लो। अगर वहां टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं ऑनलाइन भी कराऊंगा, जैसे भी होगा, चाहे वर्चुअल कुछ वीडियोस दिखानी पड़े, पर वो चीजें मैं करवाता रहूंगा। क्योंकि 12 एक्सपेरिमेंट है तकरीबन आपके, 12-13, और जिसमें से आपको 9 करने ही करने हैं एनी हाउ। वो आपकी सीट में होनी चाहिए 9 एक्सपेरिमेंट। सर ये जो अभी आपने करवाई नॉर्मल नोटबुक में करना है ना सर? नॉर्मल नोटबुक में कर लो, क्योंकि इसकी आपको नॉलेज जरूरी है। और अब इनके ऊपर जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे वो दैट इज नोटेड इन योर प्रैक्टिकल फाइल। ओके सर। ठीक है तो बच्चों हैं,
सर कल शीट्स भी लानी है क्या ड्राफ्टर के साथ? बिल्कुल 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 बेटा, विदाउट शीट्स के तो आप फिर बेकार हो ना। सीट्स देखो ज्यादा अगर नहीं ला सकते हो तो एक तो ड्राफ्टर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पेंसिल्स होनी चाहिए, पेंसिल में HB और 2H ये दो तो होनी चाहिए। अगर HB है तो 3, दैट इज गुड। 3 पेंसिल मिनिमम होनी चाहिए, H, 2H और HB। उसके अलावा आपके पास टेप होनी चाहिए, सेलो टेप, या आपके पास क्लाउ पिन होनी चाहिए उसको लगाने के लिए। इरेजर और शार्पनर, ये तो बेसिक नीड है जो होनी ही चाहिए। स्केल वगैरह। पिन कौन सी सर? सर एक बार फिर बता दो प्लीज। ड्राइंग पिन? हाँ, ड्राइंग की नहीं होती जो हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, मैंने आपको जी सर, जी सर। हाँ, वही, ठीक है। और या सेलो टेप वगैरह भी ला सकते हैं, सेलो टेप से भी आप उसको ड्राइंग बोर्ड पे लगा सकते हैं। तो एक बार सीट आपकी अच्छे से लग गई, फिर ड्राफ्टर से आपको बाउंड्री करके सीधा टाइटल बॉक्स वगैरह ये हम आपको कल मैं बताऊंगा। सर ड्राफ्टर लाना जरूरी है कल? बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट ड्राफ्टर के फिर आप कैसे सीखोगे ड्राफ्टर को सेट करना? कल तो मुझे लग रहा है कि टॉपिक नहीं होगा, कल आपको ड्राफ्टर ही सेट करना सिखाना है। अगर ड्राफ्टर आपने सेट कर लिया तो फिर कुछ है ही नहीं, कोई भी ड्राइंग। सर यहाँ पे काफी महंगा मिल रहा है सर, वो 350 का दे रहे हैं। हाँ, तो इतने का ही आता है बेटा। हमारे टाइम पे आज से ये लगा लो 7-8 साल पहले था 250 के आसपास, तो अब महंगाई। अच्छा सही है, फिर ले ले। हाँ बिल्कुल, इतने का तो मिलेगा। 250 का मिल रहा सर? 250 का हमारे यहाँ मिल रहा है। तुम्हारे 240 का लाया हूँ बेटा, मिल जाता है वैसे 200-250 का ना, अब वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 500 रुपए का तो मैंने पूरा अमेज़न से देख लो। अम्बेडकर चौक से लिया भाई अरविंद। हाँ भाई, सर आपने आप ग्रुप में शेयर कर दो, जिसका सबसे सस्ता हो ना उसका एड्रेस ग्रुप में शेयर कर दो। अम्बेडकर चौक से लिया आएगा सर, ये इसी के घर के पास ही है। हाँ अम्बेडकर चौक पे पूछा नहीं है मैंने, जाऊंगा। हाँ, बंसल बुक डिपो पे पूछ लियो। हाँ बंसल वाला दे देगा, ठीक है। आपका बेसिक मैं वहीं से लाया हूँ। चलो ठीक है फिर, है ना? कितने का मिला तेरे को? 250 का पड़ा भाई। ठीक है भाई, ठीक। सर अपने पेंसिल कौन? ठीक है सर।